जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आपके सामने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं सबसे पहले जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल कभी भी बताने जाता हूं तो आपको मैं खास करके ये चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो सबसे पहले हमें दो चीजों पर ध्यान देना है कि जो सवाल दिया है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, सवाल कहना क्या चाहता है। अगर आपको सवाल एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो उसको एक बार में समझने का प्रयास करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार उसको करके उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सवाल को समझने के बाद उसमें जो यूनिट दी हुई होंगी, जो चीजें दी गई होंगी, जो जिन चीजों की हमें आवश्यकता होगी वो हम देखेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है उस चीज को हम क्वेश्चन मार्क करके लगाएंगे। उसके बाद हम एक एक करके एक एक स्टेप हमें याद आता जाएगा कि हमें आगे क्या करना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बाद में आती जाएंगी। परंतु हमें क्वेश्चन को आगे पहले पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके चीजों को लिखना है, यूनिट को कन्वर्ट करना है, सभी यूनिट को एक में लाना है। तो चलिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ता हूँ और उसके बाद एक एक करके आपके सामने मैं लगाऊंगा। तो देखिए, यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन क्या बोला है, एक सममित काट की धरन का जड़त्व आघूर्ण कितना है, 26-40 सेंटीमीटर की पावर में 4। जड़त्व आघूर्ण का आपका जो यूनिट होती है वो क्या होती है, या सेंटीमीटर की पावर में 4, या मीटर की पावर में 4, या फिर एमएम की पावर में 4। तो यहाँ पर किस में दिया है, सेंटीमीटर की पावर में 4 दिया है। उसके बाद क्या बोलना है, इसकी गहराई जो आपकी एक सममित काट की धरन है उस धरन की गहराई 20 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोला इस प्रकार साधारण साधारण आधारित धरन, साधारण आधारित धरन का मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, इसको मुझे फिगर आगे बनाना है, ये तो इसलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बोलना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस प्रकार होती है, इसमें नीचे से दोनों तरफ से क्या सपोर्ट लगे हुए होते हैं, दोनों फिक्स से दोनों सिरे होते हैं, उन सिरों पर क्या लगे होते हैं, सपोर्ट लगे होते हैं। मान लीजिए ये भी आपकी ये बीम हो गई। आगे क्या बोल रहा है, धरन की लंबाई की गणना कीजिए। हमें ये जो धरन दी गई, धरन की लंबाई की गणना ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमारी जो धरन है इसकी लंबाई L है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उस पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का समवितरित भार का मतलब होता है यूडीएल। क्या यूडीएल का जो साइन होता है बीम के ऊपर वो किस प्रकार होता है, ये तो देखिए सबसे पहले ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके आता है, इस प्रकार आता है। और कभी कभी यूडीएल को कुछ इस प्रकार भी दिखा दिया जाता है। आप कभी अगर इस प्रकार दिखा दिया जाए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये भी यूडीएल का ही साइन है। अगर ये बीम अगर इस प्रकार हम बनाते तो ये भी यूडीएल का साइन है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि हम लोग इस पर देख रहे हैं, इस वाले पर देखेंगे, ये भी यूडीएल का साइन होता है और ये भी यूडीएल का साइन होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है समवितरित भार। मतलब सभी जगह पर क्या है, समान वितरित भार, जो भार लग रहा है वो सभी जगह पर एक समान लग रहा है। वो क्या लगाने की बात बोले, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 6 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके आगे क्या बोल रहा है, का संवितरित भार संपूर्ण धरन पर लगाने पर बंकन प्रतिबल का मान। क्या बोल रहा है हमें, बंकन प्रतिबल का मान। उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस समय क्या बोल रहा है, 120 मेगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोला, या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं 120 मेगा पास्कल भी बोला जा सकता है, क्योंकि पास्कल का जो बोल सकते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, पास्कल बोल सकते हैं। यहाँ पर कभी सवाल में ये भी दे सकता है। उसके बाद ये तो मैं अभी आपके सामने सवाल पढ़ाऊं, सवाल पढ़ने के बाद आगे क्या बोल रहा है, से अधिक न हो, जो उस पर प्रतिबल लग रहा हो वो कितना से अधिक ना हो, 120
मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हमें बोल रहा है। तो अब हमें क्या क्या चीजें मिल गए, अब हम इनको नोट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, जड़त्व आघूर्ण। जो हमारी एक समान जो धरण है, धरण का क्या दे रहा है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और हमें यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर सेंटीमीटर में यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर आपकी क्या है, इसमें मीटर में दी गई, यहाँ पर भी मीटर में दी गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर होगा। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि जो चीजें आपकी हैं वो ज्यादा दशमलव में ना जाए। इस वजह से जब भी हम लोग इसमें कन्वर्जन करते हैं तो एमएम में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन किस में करेंगे, एमएम में करेंगे। तो अगर मैं इसको एमएम में चेंज करना चाहूँ तो आपका 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है, 10 एमएम होता है। कितना होता है, 10 एमएम होता है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर में 4 था। तो अगर हम लोग इसको एमएम में चेंज करेंगे तो 2640 इंटू 10 की पावर में 4। अब कुछ लोग कहेंगे 10 की पावर में 4 कैसे आ गया। तो मैं बोलूंगा कि अगर 1 सेंटीमीटर को इसमें से चेंज करेंगे, किसमें, एमएम में चेंज करेंगे, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी पावर में 4 है। अगर 4 बार जब हम लोग चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10 की पावर में 4 आ जाएगा, एमएम की पावर में 4 आ जाएगा। उसके आगे हमें क्या दे रहा है, उसके आगे हमें दे रहा है इसकी गहराई 20 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि जो हमारी बीम है आपकी, वो बीम आपकी कैसी है, कुछ इस प्रकार है, और इसकी गहराई दे रहा है, इसकी गहराई जो डी है वो कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, और जो इसमें वाई होता है, जो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में जो वाई होता है, वाई क्या होता है, वाई इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। क्या होता है हमारा, वाई इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर हमें वाई मिल गया, वाई इज इक्वल टू डी बाई 2 का मतलब 20/2, यहाँ आ गया 10। अब 10 किस में आया है, सेंटीमीटर में। जब ये सेंटीमीटर में आया है तो अब हम लोग इसको किस में करेंगे, अब हम लोग इसको, जब यहाँ पर हमने एमएम में किया है तो यहाँ पर भी हम लोग एमएम में कर लेते हैं। तो चलिए जब हम इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 एमएम हो जाएगा, मतलब 100 एमएम आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या बोला, यदि उस पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का क्या संवितरित भार संपूर्ण धरण पर लगाने पर बंकन प्रतिबल का मान। ये भी हमें क्या मिला है, ये हमें जो यूडीएल लग रहा है, जो यूडीएल पर बल लग रहा है वो कितना, 6 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग, अभी इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, अभी हम यहाँ पर यूडीएल लिख लेते हैं। चलिए यूडीएल हमें कितना दिया है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर आपको दिया है। अब हम लोग इसको अभी चेंज करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी बाद में चेंज करेंगे जब, तो वहां पर हम लोग जब आंसर लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ये जो होता है इसका हमें बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट इसका क्या होता है, ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8 होता है। जब उस स्थिति में हम कैलकुलेशन आगे करेंगे तब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। अगर हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो उस स्थिति में हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। फिर अब हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पर आगे हमें एक चीज और दी गई है। क्या बोल रहा है, बंकन प्रतिबल बोल रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस बोल रहा है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, सिग्मा बी से। क्या बोल रहा है, 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, अब हमें मीटर स्क्वायर को इसमें एमएम में बदलना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एमएम में बदला है। जब हम इसको एमएम में बदलेंगे तो ये किस प्रकार आ जाएगा, मैं तो बोलूंगा ये डायरेक्ट हो जाएगा
120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप कहेंगे ये आपने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो मैं बता रहा हूं कि इसको मैंने कैसे लिखा हूं। देखिए जो आपका है 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको जो मेगा होता है 10 की पावर 6 होता है, और अगर कभी आप लोग देखे होंगे 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो अगर हम लोग मीटर को mm में चेंज करेंगे तो यहाँ न्यूटन को न्यूटन में रहने दीजिए, और तो भी यहाँ पर mm की स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर है। जब मीटर स्क्वायर होगा तो इसकी पावर में अगर 2 करेंगे तो मान लीजिए 3 हो गया, 3 की पावर में 2 एंड mm की पावर में 2 कर देते हैं, तो ये कितना हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 120। अब यहाँ 6 हो जाएंगे घाते, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमारा आ जाएगा। अब हम लोग हमें क्या क्या, हमें 3 चीजें मिल गई हैं, और जब कभी भी हम लोग बेंडिंग जो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होता है, इसको लगाने के लिए हमें केवल 3 ही चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है m अपान आई, क्या होता है m अपान आई सिग्मा अपान वाई, उसके बाद E अपान आर। एक बात बता दूं, कभी कभी ये जो आपका E अपान आर है बहुत कम ही सवालों में दिया रहता है, बहुत ना के बराबर जो सवाल होते हैं उन्हीं में ये दिया रहता है, तो इसकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, आप कुछ लोग कहेंगे जब इसमें 6 हुआ तो 6 चीजें क्यों नहीं मिल रही है। हम कहेंगे जब हमारा काम 3 ही चीजों से हो जा रहा है तो हमें 6 चीजों की क्या ही जरूरत है। तो चलिए अब हम लोग इस जो आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है इसमें एक एक चीजों को हम लोग रखते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें मोमेंट निकालना हो, मोमेंट हमें ज्ञात नहीं और सारी चीजें ज्ञात है, तो हम आई को इधर भेजते हैं, सिग्मा इंटू आई अपान वाई। अब क्या करेंगे, अब सिग्मा का मान आपका क्या है, यहाँ पर सिग्मा बी का मान हम यहाँ पर सिग्मा बी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर है, बेंडिंग स्ट्रेस आपका है, तो ये कितना है 120 है, इंटू आई का मान आपका कितना है, आई का मान 2640 10 की पावर में 4 अपान, उसके बाद आपका y क्या है, y हमारा कितना 100 है, 100 से 100 इतना कट गया, 12 गुणे 264 गुणे 10 की पावर में 4। अब हमारा ये कितना, ये क्या है हमारा आपका बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट हमारा किस में आपका आता है न्यूटन इनटू mm में आएगा। अब इसका मान क्या निकलेगा, न्यूटन पर mm में आएगा, इसका मान हमारा कुछ इस प्रकार आएगा 31.68 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन मीटर, आपका न्यूटन mm आ जाएगा, न्यूटन इंटू mm आ जाएगा। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कितना आया है आपका 31 आएगा, यहाँ पर 31.68 गुणे 10 की पावर में 6 न्यूटन इंटू mm मीटर, न्यूटन इंटू mm। अब क्या करेंगे, अब हमें ये बोला है कि हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ये जो आपकी ये धरन दी गई है, इस धरन की लंबाई ज्ञात करनी है। अब जब हमें इसकी धरन की लंबाई ज्ञात करनी है तो उस स्थिति में हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम लोग ये जानते हैं कि इस धरन के लिए ये आपकी सिंपली सपोर्टेड धरन है, और इस धरन पर 6 किलो न्यूटन पर मीटर का यहाँ पर क्या लग रहा है, एक यूडीएल लग रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट आपका होता है, या फिर मोमेंट भी इसको इसी को बोल देते हैं, ये आपका होता है W L स्क्वायर अपान 8 होता है। क्या होता है, W L स्क्वायर अपान 8 होता है। तो उस स्थिति में अगर अब यहाँ पर क्या आया है, देखिए बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर आया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इधर ला लेते हैं,
तो हम लोग लिखते हैं ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 31.68 इंटू 10 की पावर आपका 10 की पावर में 6। तो देखिए यहां पर तो मैंने किसमें लिखा है आपका न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर मीटर में लिखा है। हम किलो न्यूटन पर मीटर को हम भी इसमें किसको एमएम में जब चेंज करेंगे तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि इसको हम लोग डायरेक्ट किलो न्यूटन पर मीटर किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर लेते हैं। जब हम लोग इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज कर ले रहे हैं। ये जो आपका आया है मोमेंट आया है किलो न्यूटन मीटर में जब हम लोग चेंज करेंगे इसको तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 31.68 इंटू जो आपका 10 की पावर में 6 है 10 की पावर में 6 अगर 10 की पावर में 3 ले जाएंगे यहाँ पर तो वो किस में बदल जाएगा वो बदल जाएगा आपका किलो न्यूटन में। और जो आपका एमएम है एमएम को अगर हमें मीटर में बदलना होगा तो वो भी तो चाहिए 10 की पावर में 3। तो उस स्थिति में ये हमारा कितना आ जाएगा 31.68 न्यूटन किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। अब यहां पर जो आपका यूडीएल दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन पर मीटर में ये भी दिया हुआ है और जो हमने रीडिंग मोमेंट की निकाली है वो हमारी किसमें है किलो न्यूटन इंटू मीटर में है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर एक एक करके सबका मान रख देंगे। देखिए स्मॉल w इज इक्वल टू स्मॉल w एल स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 31.68 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको इधर ले जाते हैं एक एक करके यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। आपका ये आ जाएगा 6 एल स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद 31.68 देखिए यहाँ पर जगह नहीं है जिस वजह से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे अब हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा एल स्क्वायर 31.68 इंटू ये जो आपका नीचे वाला 8 है उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो 6 है ये आपका किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। जब ये आपका डिवाइड में आ जाएगा तो ये आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू 42.24 आ जाएगा। ये भी आपका किस में आएगा। इसके बाद अब हम लोग यल इज इक्वल टू करेंगे रूट में आ जाएगा 42.24 आपका आएगा। उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा यल इज इक्वल टू 6.449 मीटर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको यहां पर शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा इस वजह से मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपका यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.45 मीटर लिख सकते हैं। ये हमारा यल जो है 6.45 मीटर हो गया। अब मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से और समझा देता हूं। मैंने क्या किया सबसे पहले जो सवाल दिया था उस सवाल को मैंने अच्छे से पढ़ा। सवाल को पढ़ने के बाद एक एक चीजें जो हमें दी गई थी उनको हमने नोट किया। जैसे जो हमारा आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण तो जड़त्व आघूर्ण जो हमें दिया हुआ था हमने यहाँ पर लिख लिया और उसके यूनिट को हमने किसमें एमएम में कन्वर्ट किया। ये सेंटीमीटर की पावर में 4 दिया था उसको हमने एमएम की पावर में 4 में इसको कन्वर्ट किया। उसके बाद आगे किया कि जो हमें y दिया था देखिए इसकी गहराई d जो y हमारी होती है y बराबर d बाई 2 होता है। क्या होता है y बराबर d बाई 2 अभी मैं आपको बीम का क्रॉस सेक्शन बनाकर अभी आपको मैं समझाया था। उसके बाद क्या करेंगे y का मान निकल गया और जो हमें यूडीएल दिया हुआ था यूडीएल 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमने यूडीएल को हमने ऐसे जैसे था वैसे ही हमने इसको रहने दिया। उसके बाद जो हमें यहाँ पर बंकन प्रतिबल जिसे बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस बोला जाता है सिग्मा बी से जिसे प्रदर्शित किया जाता है उसको वो कितना दिया था 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब हमने इसको न्यूटन पर एमएम में इसको चेंज यहाँ पर न्यूटन पर एमएम में चेंज है आपका ये जो आपका चेंज किया गया है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ये चेंज किया गया था। क्या आ गया सिग्मा बी इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ये आपका आ गया। उसके बाद ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम थी जिस पर यूडीएल लगा हुआ था कितना का 6 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यूडीएल लगा हुआ था।
उसके बाद मैंने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को लिखा। इक्वेशन में हमें तीन चीजें ज्ञात होनी चाहिए, चौथी चीज हमें निकालनी होती है, जिसमें कि हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात था, यहां पर लिखा हुआ है, और आपका बेंडिंग स्ट्रेस ये आपका सिग्मा ये हमें क्या था ज्ञात था, और जो y आपका है ये भी हमें ज्ञात थी। हमें निकालना क्या था, मोमेंट हमें निकालना था। तो उस स्थिति में हमने एक क्वेश्चन आपका एक एक चीजों को हमने मान को रखा, यहाँ पर मान को रखने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, यम जो हमारा मोमेंट होता है कितना आया है 31.68 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन इंटू एमएम में आ गया। अब हमने आगे क्या किया है, अब हमने इसको देखा कि हमें मोमेंट जो है और बेंडिंग मोमेंट का हमारा फार्मूला, या फिर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ही मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट का हमारा फार्मूला इसके लिए क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड जब बीम होती है उस पर यूडीएल लगा होता है, उस स्थिति में हमारा जो फार्मूला होता है स्मॉल w l स्क्वायर अपॉन 8 होता है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद जो आपका यूनिट यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका यूनिट यूडीएल का यूनिट है ये किलो न्यूटन अपॉन मीटर में है, मतलब कि किलो न्यूटन और मीटर में है। तो यहाँ पर ये जो आपका न्यूटन इंटू एमएम में दिया था, इसको भी हमने किसमें कन्वर्ट किया, इसको भी हमने किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर W का मान रखा 6 आया, L स्क्वायर अपॉन 8, उसके बाद 31.68 हमने लग दिया। उसके बाद L स्क्वायर इज इक्वल टू 31.68 इंटू जो आपका 8 था ये इंटू में चला जाएगा, जो 6 है वो अपना यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारा आया, मल्टीप्लाई करने के बाद भाग देने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आया 42.24 हमारा आया। उसके बाद जो आपका L था वो उसके हमने अंडर रूट में किया, अंडर रूट में करने के बाद हमारा कितना आया 42.24 आया। जब हमने अंडर रूट से इसको बाहर निकाला, मतलब इसको अंडर रूट में कन्वर्ट, इसमें बाहर हमने जब कन्वर्ट किया उसको, तो हमारा L बराबर 6.449 मीटर आया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहां लिख सकते हैं 6.45 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं ये चीज आपको अच्छे तरीके से इस सवाल के बारे में समझा दिया। अब जो हमारी अगली क्लास होगी इसी से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन और भी मिलेंगे, और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा। तो चलिए ठीक है।